आपके साइकिल की चेन उतर गई है, चेन चढ़ा लो। मेरी साइकिल की तो कल किसी ने हवा निकाल दी थी। अपनी साइकिल को ठीक करवा लो। मैं तो बचपन में कैची चलाता था। डू यू हैव अ साइकिल? मेरे पास साइकिल है। आई हैव अ साइकिल। और जब किसी के पास साइकिल होती है तो वो इन सारी बातों को करता ही करता है। आइए सीखते हैं कि इन सारी बातों को इंग्लिश में कैसे करते हैं। अगर आप किसी से कहना चाहें मैं साइकिल चलाता हूं तो आप कह सकते हैं आई साइकिल या फिर आई राइड साइकिल। वैसे साइकिल इंग्लिश का वर्ड है या हिंदी का वर्ड है? ऑफ कोर्स इट इज एन इंग्लिश वर्ड। साइकिल का मतलब होता है रिंग, चक्र। वैसे इसको दूसरे नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है, बाइसिकल। बाइसिकल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, बी आई बाय प्लस सी वाई सी एल ई, साइकिल इज इक्वल टू बाइसिकल। साइकिल में बाय क्यों लगाया जाता है? बाय लगाने के पीछे एक वजह होती है। बाय का मतलब होता है दो या दो बार। बाइसिकल, चूंकि बाइसिकल में दो साइकिल होती है, दो चक्र होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है बाइसिकल। वैसे ही आप कुछ दूसरी जगह भी बाय लगा करके कुछ शब्दों को बना लेते हैं, जैसे साल में दो बार होने वाला या 2 साल में एक बार होने वाला, सो दैट इज कॉल्ड बाय एनुअल। वैसे ही महीने में एक बार 2 बार होने वाला या फिर 2 महीने में एक बार होने वाला, दैट इज कॉल्ड बाय मंथली। बाय मंथली। वैसे कई बार दो पक्षों के बीच में बातचीत होती है, द्विपक्षीय को इंग्लिश में कहा जाता है बायलेटरल। बाय वीकली, अगर आप किसी काम को हफ्ते में 2 बार करते हैं या 2 हफ्ते में एक बार करते हैं, यू डू दैट बाय वीकली। तो इसलिए बाय साइकिल यानी कि 2 साइकिल होते हैं, 2 उसमें चक्र होते हैं, इसलिए उसको बाय साइकिल कहा जाता है। तो साइकिल तो मैं चलाता हूं, आई राइड साइकिल या फिर आई साइकिल। मैं अपने स्कूल साइकिल से जाता हूं, आई साइकिल टू माई स्कूल। कई बार आप किसी पूछते हैं क्या आपको साइकिल चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू राइड साइकिल? मुझे साइकिल चलाना आता है, आई नो हाउ टू राइड साइकिल। और मैं साइकिल चलाने में होशियार हूं, आई एम गुड एट राइडिंग साइकिल। अगर आप किसी से कहना चाहें अपनी साइकिल खड़ी कर दो तो आप कह सकते हैं स्टैंड योर साइकिल या फिर पार्क योर साइकिल। और अगर आप ऐसा कहना चाहें साइकिल को ताला लगा दो तो आप कह सकते हैं लॉक योर साइकिल। अगर आप ऐसा कहना चाहें पैडल मारो, पुश द पैडल्स। ब्रेक लगा लो, पुट द ब्रेक्स ऑन या अप्लाई द ब्रेक्स। साइकिल पे चढ़ जाओ, गेट ऑन द साइकिल। मेरी साइकिल की चेन उतर गई है, द चेन ऑफ माई साइकिल हैज कम ऑफ। अपनी साइकिल की चेन चढ़ा लो, पुट द चेन ऑन चेन व्हील, पुट द चेन ऑन चेन व्हील। वैसे साइकिल चलाना मैंने तब सीखा जब मैं क्लास 4th में था। आई लर्न हाउ टू राइड साइकिल when I was in class 4th and I did half pedal cycling. I did half pedal cycling का मतलब मैंने कैची चलाई। मेरे समय में काफी सारे बच्चे कैची चलाते थे क्योंकि छोटी साइकिल उस समय कम होती थी और मेरे पास नहीं थी। I didn't have a small cycle, so I did half pedal cycling in my childhood. वैसे नेक्स्ट टाइम अगर आप कहना चाहें कल मेरी साइकिल की किसी ने हवा निकाल दी तो आप कह सकते हैं somebody deflated my cycle yesterday. अपनी साइकिल में हवा डाल लो, inflate your cycle, या अपनी साइकिल में हवा डलवा लो, get your cycle inflated. अपनी साइकिल को ठीक करा लो, get your cycle repaired. मेरी साइकिल में पंक्चर हो गया है, my cycle has punctured. पंक्चर लगवा लो या पंक्चर ठीक करवा लो, गेट द पंक्चर मेंडेड। इसी तरह के काफी सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे कई बार आप एक और सेंटेंस बोलते हैं कि आपके पिछले वाले रिम पे जंग आ रही है,
योर रियर रिम इज रस्टिंग, गोले का तेल लगा लो। अप्लाई कोकोनट ऑयल। घर में लोग ऐसा पहले कहा करते थे, अगर कहीं पे जंगाल आ रही है तो आप गोले के तेल को लगाओ, जंग खत्म हो जाती है। अप्लाई कोकोनट ऑयल। सो गाइस, cycle is a wonderful thing. Cycle is a wonderful machine that we have in our house. And really, just if you are cycling every day, you are going to market, you are going to the nearby places on your cycles, it will keep you fit, it will keep you healthy, and really just you can keep your environment good, because it is nature friendly, it is eco friendly. So you should encourage cycling, and more people should साइकिल और शुड राइड साइकिल एवरी डे। रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए। यह आपको हेल्थी रखेगा, फिट रखेगा, और आपके नेचर को, आपके एनवायरनमेंट को भी बढ़िया रखेगा। वैसे आज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग साइकिल चलाने से बच जाते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल शाई अवे फ्रॉम साइकिलिंग, दे शुडंट डू दैट। इट इज़ गुड फॉर यू एज वेल एज फॉर नेचर, फॉर आवर एनवायरनमेंट। So we should promote it, we should encourage it. More and more people should cycle. वैसे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की ज़्यादा है जो लोग समाज में एक ओहदा रखते हैं, जो लोग समाज में पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसे लोग साइकिल चलाएंगे, so definitely a lot of people will be encouraged and they will cycle. So by doing this, we can keep this world healthy. हम इस पूरी दुनिया को हेल्थी रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।